वेलकम टू एग्जाम शिविर एकेडमी। एग्जाम शिविर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में 17 पार्ट हो चुका है, आज 18 पार्ट है। अब मैं इससे बड़ा नहीं बनाऊंगा नंबर सिस्टम। एक स्टूडेंट मेल किया था कि सर ये कितना नंबर सिस्टम आप कब तक पढ़ाओगे, नंबर सिस्टम खत्म क्यों नहीं हो रहा है, कितना लेंथी। एक्चुअली देखो, मैं नंबर सिस्टम एमटीएस के लिए स्टार्ट तो किया था, बट क्या है कि मैं जितने भी एग्जाम में नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं सब इसमें कवर कर रहा हूँ। चाहे आपका कैट हो, चाहे एसबीआई में तो नहीं आता है लेकिन कैट में आता है, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, चाहे स्टेट में कोई एग्जाम हो उसमें मैथ आता हो। जैसे अभी राजस्थान में रीट का एग्जाम थी, उसके मैथ के सिलेबस में देखोगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति हिंदी में लिखा हुआ है, उसमें भी आता है। तो इससे तो कम ही आएगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इससे कम आएगा। ठीक है, तो मैं इसलिए सब पढ़ा दे रहा हूँ कि कुछ भी आपसे छूटे ना। रिमाइंडर चल रहा था, रिमाइंडर में रिमाइंडर थ्योरम चला, उसी से निकलकर एक कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव डिवीजन कॉन्सेप्ट। लेकिन इसमें भी सक्सेसिव डिवीजन कॉन्सेप्ट में क्या है कि ये भी रिमाइंडर से ही निकल के आया। सक्सेसिव डिवीजन का कॉन्सेप्ट जो रिमाइंडर से ही निकल के आया है, इसलिए मैं सोचा कि आपको समझा देता हूं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो इसे घबराना नहीं है। आज नंबर सिस्टम में वाइंड अप कर दूंगा, इसके बाद एक सीरीज आएगा, सीरीज एंड सीक्वेंस। उसमें एपी सीरीज, जीपी सीरीज, एचपी सीरीज है, एरिथमेटिक सीरीज, जियोमेट्रिक सीरीज और हार्मोनिक सीरीज ये आएगा, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो क्या है क्या नहीं है, इसलिए क्योंकि रिमाइंडर में आ रहा था इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। इससे रिलेटेड क्या होता है सक्सेसिव डिवीजन मैं आपको समझा रहा हूँ। आइए आप बने रहिए सेशन, आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी मिलेगा। ठीक है, चलो। जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूं, आपसे कहूं कि 73 है, 73 है, इसको 2 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो और 5 से डिवाइड करो। ठीक है, तो एक तो हुआ कि 73 को 2 से, 3 से, 5 से अलग अलग डिवाइड कर लो, ये नॉर्मल डिवीजन हुआ। लेकिन सक्सेसिव डिवीजन में क्या होता है, सक्सेसिव डिवीजन में क्या होता है कि जो पहले तो 2 से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आएगा उसका भागफल आएगा, उस भागफल को 3 से डिवाइड करोगे, फिर उस भागफल को 3 से डिवाइड करने पर जो भागफल आएगा उसको 5 से डिवाइड करोगे। ये सक्सेसिव डिवीजन का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे 73 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 1 3 2 छक्के 12, ठीक है, 36, इसका क्वोशंट 36 गया अभी। ठीक है, 36 गया और 12 हो गया, रिमाइंडर 1 आया। ठीक है, अब इस 36 को 3 से डिवाइड करोगे। क्यों? मैंने अभी कहा कि रिमाइंडर थ्योरम में एक रिमाइंडर थ्योरम कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं सक्सेसिव डिवीजन में से जो क्वोशंट जाता है उस नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे। फिर जैसे 3 से डिवाइड किए, 3 एक कम 3, 0 6, 3 दूना 6, ठीक है ना, 6 हो गया, 0 0। ठीक है, तो मतलब ये क्वोशंट कितना है, 12। अब इस 12 को 5 से डिवाइड करोगे, जो भी क्वोशंट जाएगा नेक्स्ट टाइम वो वो डिविडेंड बन जाएगा, वो भाज्य बन जाएगा। ठीक है, जो भी क्वोशंट आएगा, जो भी भागफल आएगा नेक्स्ट टाइम वो भाज्य बन जाएगा और ये नंबर भाजक बन जाएगा, डिविजर बन जाएगा। 5 दूना 10, रिमाइंडर 2। तो अब देखो सक्सेसिव दो तीन इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता दे रहा हूं। जैसे देखो अब क्या हुआ कि 73 को आपने डिवाइड किया 2 से, 3 से, 5 से, तो क्या रिस्पेक्टिव रिमाइंडर क्या मिला जब 2 से डिवाइड किया आपने, 2 से डिवाइड किया, 2 3 6, 36 गुना 12। ठीक है, 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 1, जब 3 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0, जब 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2 आया। अब देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आपको समझना है। मैं ये बता रहा हूं कि दुनिया में बहुत से नंबर होंगे, ऐसा नहीं कि 73 ही बस एकलौता ऐसा नंबर है कि जो 2 3 5 से डिवाइड हो रहा है, ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत से ऐसे नंबर हैं जो कि 2 3 5 से डिवाइड करने पर 102 आपको रिमाइंडर मिलेगा। दुनिया में बहुत से नंबर है, मैं अभी प्रूव करके भी दिखाता हूं। तो ये कह पाना कि वो एग्जैक्ट नंबर बताओ, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कि सबसे छोटा नंबर बताओ, या 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, मतलब कहीं ना कहीं उस नंबर को बताने के लिए मैं कहीं ना कहीं आपको हिंट्स दे दूं, कहीं ना कहीं हिंट्स देकर आप लिमिट कर दूं कि भैया नंबर बताना आपको यहां तक पहुंचना है, तो आप नंबर बता दोगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वो एग्जैक्ट नंबर बताओ तो नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि 73 ही अकेले नंबर नहीं है, बहुत से नंबर है। ये तो मैं सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है मैं समझाया। अब मैं कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने के लिए बता रहा हूं कि 2 3 5 से जब डिवाइड किया आपने 102 मिला, तो सिर्फ 73 ही नहीं, बहुत से नंबर है। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर क्या हुआ, अब 73 है कि नहीं सबसे छोटा नंबर,
कि 73 उसका नेक्स्ट नंबर है, इसको पता करने के लिए कि सबसे छोटा नंबर कौन सा। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा कि कोई एक नंबर है, नंबर तो मैंने यहाँ बता दिया लेकिन क्वेश्चन में नहीं बताएगा, क्वेश्चन में आपसे ये बता देगा कि कोई एक नंबर है जिसको 2, 3, 5 से सक्सेसिव डिवीजन, सक्सेसिव उत्तरोत्तर लगातार क्रमिक ऐसा वर्ड लिखा रहेगा, डिवाइड करने पर एक 102 रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, 2 से डिवाइड किए 1, 3 से डिवाइड किए 0, 5 से डिवाइड किए 2 मिलता है। ठीक है, तो वो नंबर बताओ। अगर ऐसे पूछे तो नंबर बता पाना मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसे पूछे तो वो सबसे छोटा नंबर, लिस्ट नंबर बताओ, लिस्ट नंबर का नेक्स्ट नंबर बताओ, या 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या बता दो तो आप बता सकते हो। एग्जैक्ट वो नंबर नहीं बता सकते, ठीक है, लेकिन सबसे लिस्ट निकालने का देखो क्या तरीका होता है, कैसे कि 73 है, लिस्ट है कि नहीं, कैसे पता करेंगे। ऐसे देखो डायगोनल मल्टीप्लाई, ये शॉर्ट ट्रिक समझो, डायगोनल मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको जीरो ऐड, मतलब ये एडिशन करते हैं, फिर जो भी मल्टीप्लाई करने पर आया उसको इससे डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर ऐड करेंगे। जैसे 3 दूना 6, जैसे मैं बोलूं 3 दूना 6, 6 में 0 जोड़ो 6 आया, 6 आया। अब 6 दूना 12, 6 दूना 12 प्लस 1 13। ठीक है, मैंने क्या किया फिर से बता दे रहा हूं, डायगोनल 2, 3, 5 से डिवाइड करने पर रिस्पेक्टली 102 मिल रहा है क्या रिमाइंडर, तो वो संख्या बताओ। तो वो संख्या बता पाना मुश्किल, लेकिन सबसे छोटी संख्या बता पाना मुश्किल नहीं है। जैसे देखो क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 तिहाई 6, 0 ऐड करो तो 6 आया, फिर 6 से 2 में मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, ये रिमाइंडर नीचे जो एरो नीचे दिखा रहा है उस नीचे का मतलब हुआ कि उस नंबर को ऐड करना है, डायगोनल का मतलब मल्टीप्लाई करना है, 13 आ गया, मतलब वो सबसे छोटी संख्या 13 आया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं 13 आया तो सही है कि नहीं। क्या करो आप 13 को पहले 2 से डिवाइड करोगे, 13 को क्या आएगा रिमाइंडर, 2 छक्के 12, ठीक है, रिमाइंडर 1 आया। चलो रिमाइंडर 1 आया, ये सेटिस्फाई किया। अब जो 6 है, 6 को 3 से डिवाइड करो, 3 दूना 6, रिमाइंडर 0 आया, 3 दूना 6, रिमाइंडर 0 आया, सबसे छोटा पता चला। अब 2 को 5 से डिवाइड करो, 5 सुनाई 0 0 2, रिमाइंडर 2 आया, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब सबसे 73 तो इसलिए हुआ कि 73 मैंने बता दिया कि इस नंबर को आप डिवाइड करोगे 2, 3, 5 से तो सक्सेसिव डिवीजन करने पर रिमाइंडर का आया, तो आपने सक्सेसिव डिवीजन किया, रिमाइंडर आ गया। मैं अब क्या कर रहा हूं कि दुनिया में बहुत से ऐसे नंबर होंगे, सिर्फ एकलौता या 73 नहीं है, ठीक है, बहुत से नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे जो 3, 5 से डिवाइड करोगे तो हमेशा 102 आएगा। ठीक है, तो ये बता पाना कि वो एग्जैक्ट नंबर कौन है मुश्किल है, लेकिन अगर ये बता पाना आसान है कि सबसे छोटा लिस्ट नंबर कौन सा है कि जिसको 2, 3, 5 से हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 102 आए। ठीक है, रिस्पेक्टिवली मैंने उसके अनुसार 2 से किया, 3 से किए, 5 से किए, ठीक है, तो 13 हुआ। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, अब ये देखो नेक्स्ट नंबर पता करने के लिए क्या करेंगे, 2, 3, 5 का मल्टीप्लाई करके ऐसे करते हैं इन डिवीजन, 2 25, 2 5 दूनी 5 3 15 दूना 30, ऐसे लिखेंगे 30m, मतलब ये 30m का मल्टीपल प्लस 13। ठीक है, तो क्या होगा नेक्स्ट नंबर 30 10 40 43, देखो 43 हो रहा है कि नहीं, नेक्स्ट नंबर देख लो करके, अभी आप समझ जाओगे। अभी मैंने क्या लिखा था, समझना जरूरी। 2 से 3 से 5 से जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया था 1, यहाँ पर 0 आया था, 2 आया था। ठीक है, सबसे छोटा नंबर 13 मिला था। अब नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा आपको, 43। 43 को कर देते हैं 2 से डिवाइड, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3। अब देखो छोटे बच्चों की तरह करना पड़ रहा है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 एकम 3, 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, ठीक है, एक रिमाइंडर बचा, कंडीशन सेटिस्फाई। अब 21 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 बचा। अब 7 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5, रिमाइंडर 2 बचा, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड। नेक्स्ट नंबर क्या, सबसे छोटा नंबर मिल गया 13, नेक्स्ट नंबर 43। और अगर आपको नेक्स्ट नंबर पता करना है, क्यों मैं लिखा हूं आपको मैं समझा रहा हूं, चलो 73, 2 3 5 से 102 था, नेक्स्ट नंबर 30 दूनी 60, यम बराबर 2 रख दो, प्लस 60 10 70 73, देखो 73 आ गया ना, 60 10 70 3 73 आ गया, 73 निकाल के आपने निकाला ही था,
कि ये क्या आ रहा है 102 आ रहा है। तो मतलब आपको क्या समझ में आया, वो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या समझ में आया कि कोई भी नंबर हो अगर उसका हम सक्सेसिव डिवीजन कर रहे हैं, सक्सेसिव डिवीजन जैसे मान लो ये नंबर 73 था, इसका सक्सेसिव डिवीजन 2, 3, 5 से किया हमने, तो रिस्पेक्टिव रिमाइंडर 102 आया। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, अभी आपने देखा 13, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ 43, उसके बाद क्या हुआ 73। तो मेरे कहने का ये मतलब है मैंने ये नंबर आपको बता दिया तो आपने पता कर लिया 102 आया, लेकिन ये बता पाना कि एग्जैक्ट नंबर बताओ। अब देखो 73 इकलौता नंबर नहीं, अगर मैंने बता दिया तो ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहता है वो संख्या बताओ तो एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाओगे, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर होंगे। अगर वो कुछ स्पेसिफाई कर दे कि सबसे छोटी बता दो या सबसे बड़ी बता दो, सबसे बड़ी तो बता भी नहीं पाओगे, ठीक है, तब वो सबसे बड़ी में क्या आपको लिमिट लगाएगा कि आप बता पाओ। ये बोल सकता है कि 4 अंकों की बड़ी बता दो, 4 अंकों में ऐसा कोई नंबर बताओ जो फिर डिवाइड करो 2, 3, 5 है तो 102 आ जाए, या सबसे छोटा नंबर पूछ ले या उसके बाद का नंबर पूछ ले, ऐसे बता पाओगे। ये तो मैंने 73 बता दिया आपको तब आपने निकाला। आई होप आप समझ गए होगे, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या होता है। नहीं समझ में आ रहा है एक बार आप वीडियो रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है क्वेश्चन, when a number n is divided by 3 and 5, remainder obtained 1 and 2 respectively, ठीक। what is the remainder n is divided by 15, मतलब कि आप तो समझ गए हो कि कोई नंबर n है, उसको 1 और 2 से 3 और 5 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर क्या मिला, 1 और 2 मिला। कैसे, सक्सेसिवली। यहां पर देखो वर्ड लिखा है सक्सेसफुली, सक्सेसफुली का मतलब समझ लो उसके क्वोशेंट को फिर नेक्स्ट नंबर से, फिर उसका जो क्वोशेंट आएगा उसके नेक्स्ट नंबर से, ठीक है। अब पूछ रहा है कि अगर जो नंबर है उसको 15 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा। अब देखो यहां पर लिस्ट वर्ड नहीं लिखा है, तब ये बता पाना मुश्किल है, ये बता पाना मुश्किल है कि वो नंबर कौन सा होगा। बट सुनो, लिस्ट नंबर तो नहीं लिखा है कि वो नंबर कौन सा होगा, लिस्ट होता तो आप तुरंत बता देते, लेकिन लिस्ट नहीं वर्ड लिखा है, तो ये बता पाना एग्जैक्ट कि वो नंबर कौन सा मुश्किल है। लेकिन अगर वो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर वो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है तो चाहे उसका मल्टीपल, जैसे बताया था ना अभी, 5 और 3 का मल्टीप्लाई करके यम ले लो, फिर जो भी नंबर आ रहा है उसको निकाल लो, तो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पर लिस्ट नहीं लिखा, लिस्ट नंबर या कोई ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया है, तो ऐसा बता पाना तो मुश्किल है। लेकिन मैं यहां पर, लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे, देखो मेरी बात समझो मैं क्या बता रहा हूं। यहां पर मैंने अभी तो बार बार लिस्ट बोल रहा था या 3 अंकों की संख्या है उससे बड़ी संख्या, ऐसा बोल रहा था कि अगर आपको बता दे तो ठीक है, नहीं बताया तो इनफाइनाइट नंबर होंगे, मैंने आपसे बताया था, ठीक है। लेकिन यहां पर नहीं लिखा है तो ये मान के चलो, यहां पर अभी नहीं लिखा है, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं इसलिए पढ़ दिया डायरेक्ट। यहां पर लिस्ट वर्ड था, ठीक है। तो अगर लिस्ट वर्ड मान के चलेंगे, सबसे छोटा संख्या मान के चलेंगे, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। एक्चुअली मैं नेक्स्ट नंबर आएगा ना, वहां पर लिस्ट, वहां पर कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, वहां पर लिस्ट नहीं ही लिखा है, इंटेंशनली लिस्ट नहीं लिखा गया है, उसका की अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर लिस्ट है, ये मान के चलो, ठीक है ना। व्हेन ए लिस्ट नंबर, लिस्ट में यहाँ पर चलो लिख दिया, लिस्ट मैंने सबसे छोटा, ठीक है। सक्सेसिवली डिवाइड बाय, तो क्या मैंने बताया था, ऐसे लिखो 3 लिखो 5 लिखो, ये डिवीजर है, ठीक है, डिवीजर लिखो और उसके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर लिखो। क्या तरीका, शॉर्टकट बता रहा हूं, तरीका क्या है रिस्पेक्टिव रिमाइंडर लिखने का, 1 हो गया 2 हो गया, ठीक है, 1 हो गया 2 हो गया। अब वो सबसे छोटा नंबर पता करने में ट्रिक बताया था, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर यहां से ऐसे ऐड करो, 2 3 6 एक 7, ठीक है। वो 7 एक ऐसा नंबर है, सबसे छोटा 7 सबसे छोटा नंबर है जो कि 3 और 5 से सक्सेसफुली डिवाइड करने पर 1 गया। तो देखो 3 दूना 6, 1 बचा, 6 क्वेश्चन गया, 5 एक, देखो 3 दूना 6, क्वेश्चन कितना बचा, हाँ 1 बचा, 3 दूना 6, क्वेश्चन कितना बचा, 1 बचा, 6, हाँ 3 दूना 6 क्वेश्चन, अच्छा ठीक है। अब क्वेश्चन कितना हुआ, 2, रिमाइंडर 1 बचा, क्वेश्चन कितना हुआ 2, अब 5, अरे भैया समझ लो ऐसे, जैसे 7 को आपने 3 से डिवाइड किया, 3 दूना 6,
रिमाइंडर 1, अब 2 बचा, 2 को 5 से करोगे ना सक्सेसिव डिवीजन में, 0 बार गया 0, रिमाइंडर 2 बचा, देखो रिमाइंडर सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अब ये समझो मेरी बात, अब ये बता पाना, सबसे छोटा नंबर तो आपने बता दिया, ये फिक्स है, ये आप बता सकते हो सबसे छोटा है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, मैं पूछूं आपसे भाई नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो नेक्स्ट नंबर बताने के लिए क्या करना है, ये जो नंबर दिया है ना इनका मल्टीप्लीकेशन ऐसे लिखना है, 5 × 15 यम लगा देना है प्लस, क्योंकि इसका मल्टीपल प्लस 7, बस आपको ऐसे ही लिखना है, इसका मल्टीपल प्लस 7। तो देखो इसका मल्टीपल 15 यम प्लस, अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 15 का 15, 15 7 कितना हुआ 22, 22 को देखो करके डिवाइड, 3 से 3 7 21, 1 बचा, फिर बचा 7 गया कोसेंट, 5 1 कम 5, रिमाइंडर 2 बचा। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ऐसे करते करते इनफाइनाइट चले जाएगा, क्योंकि ये मल्टीपल बढ़ता जाएगा, नंबर बढ़ता जाएगा। तो लिस्ट नंबर बता पाना तो 100% सही है, अब बता भी लोगे। इसका शॉर्ट ट्रिक भी ऐसे था, लिस्ट नंबर क्या होगा आपने निकाल लोगे, ठीक है। जब तक लिस्ट नहीं बोलेगा आप नहीं बता पाओगे। इस क्वेश्चन में भी लिस्ट था, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक से नहीं लिखा, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब समझ लो, तो अब वो नंबर क्या आया, 7 आया। अब क्या है, व्हाट इज द रिमाइंडर, सेम नंबर वो डिवाइड किया जाए 15 से, तो 7 डिवाइड बाई 15, तो क्या रिमाइंडर आएगा, 7 ही आएगा, बस 7 ही रिमाइंडर आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 7, ठीक है। मैं कंफ्यूज मत होना, मिक्सअप किया हूं बट कंफ्यूज मत होना। अगर मैं ऐसे आपको लिस्ट वर्ड अभी नहीं बताता, देखो मैंने क्यों बता दिया, अगर मैं लिस्ट वर्ड यहाँ नहीं, वहां पर सेकंड क्वेश्चन में लिस्ट वर्ड बताता आप सोचते सर आपने तो ऐसा बताया नहीं था, इसलिए मैं बता दिया कि लिस्ट वर्ड आए तो लिस्ट का शॉर्टकट है। नेक्स्ट देखो, अभी समझ जाओगे क्या है। देखो, when a number is successively divided by 5 and 7, the remainder obtained are 3 and 2 respectively. What will be the remainder obtained when the same number is divided by 37? तो मैंने क्या बोला, पहले आपको डिवीजर लिखना है। डिवीजर क्या है, 5 और 7 है, उसका रिस्पेक्टिव रिमाइंडर कितना है, 3 और 2 है। तो शॉर्टकट क्या था, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसका इसके साथ एडिशन। तो 5 दूना 10, 3 13, 13 वो नंबर है, 13 वो नंबर है, 13 सबसे लिस्ट नंबर, 13 सबसे लिस्ट नंबर है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 7 × 5 = 35 प्लस 13, 7 × 5 = 35 यम, मैंने दूसरा नंबर बताने के लिए 35 दूना 70 प्लस 13, 70 10 80, 3 83 हो जाएगा, समझे। तो लिस्ट नंबर 13 हो गया। अब बोल रहा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड 35, ठीक है, ये लिस्ट ही है। तो 13 को 35 से डिवाइड करोगे तो वैसे भी रिमाइंडर क्या आएगा, r बराबर 13 आएगा, ठीक है, r बराबर 13 आएगा, ठीक है। ये भी लिस्ट है, यहां पर भी लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैंने क्या बताया, लिस्ट बता दोगे, अगर जब तक कुछ डिफाइन न करे आप नहीं बता पाओगे। ये हो सकता था ये बोल दे कि सबसे छोटी, उसके बाद फिर हो सकता है 13 का, क्योंकि 35 का मल्टीपल बढ़ता जाएगा, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, कुछ भी हो जाएगा। वहां पर आपको स्पेसिफाई करके लिमिट कर देगा कि हाँ 5 अंकों की संख्या बताओ जो इस नंबर से डिवाइड करने में, 5 और 7 से डिवाइड करने में 3 और 2 बचे, ठीक है, तो वहां बता लोगे। ये मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा था कि दुनिया में बहुत से नंबर, लेकिन लिस्ट नंबर बताने का शॉर्टकट क्या है, इसका इसके साथ जो मल्टीपल है इसका ऐड करो, ठीक है। चलो तीसरा क्या है, एक संख्या को जब 3 और 4 और 9 से क्रमिक रूप से विभाजित किया जाता है तो 2, 3 और 7 शेषफल मिलते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर आ गया कॉन्सेप्ट, यदि सबसे छोटी मूल संख्या, देखे ना, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द लिस्ट ओरिजिनल नंबर इज डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 3, 5, 7, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, एक संख्या को 3, 4, 9 से क्रमिक रूप विभाजित किया जाता है तो 2, 3, 7 रिमाइंडर मिलते हैं। तो वो सबसे छोटी संख्या बताओ, जो लिस्ट नंबर निकालेंगे हम, उसको 3, 5, 7 से विभाजित किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा, बस यही पूछ रहा है। मैंने आपसे क्या बताया था, शॉर्टकट क्या है इस निकालने का, डिवीजर फिर रिमाइंडर। क्या डिवीजर है, 3, 4, 9, रिस्पेक्टिव रिमाइंडर क्या है 2, 3, 7। क्या शॉर्टकट है, इसका इसके साथ फिर यहां से ऐड कर देना, 7 चौक 28 और 3 31, फिर 31 जो आया फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, डायगोनल जो एरो है उसके साथ मल्टीप्लाई, नीचे जो अप डाउन जो एरो एडिशन। तो क्या 7 चौक 28, 3 31, फिर जो 31 आया इस 31 से 31 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया 3 1 कम 3, 3 3 का 9, 93 और ये +2 कर देंगे, ये ऐसे, ठीक है ना।
31 इंटू 3, 3 एक कम 3, 93 प्लस 2 95। लिस्ट नंबर जो होगा 95 होगा। अगर ये लिस्ट नंबर नहीं बताता तो क्या होता, इनफाइनाइट नंबर आते हैं। कैसे इनफाइनाइट नंबर आते हैं, इनका मल्टीपल ले लो। देखो 4 3 12, 12 9 108, 108 यम प्लस 95। अब 108 यम प्लस, अब 108 को तुम 3 से डिवाइड करोगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से 9 से सब। अब ये बचेगा 95, 95 पे ही आपको खेलना है, 95 से ही आपको डिवाइड करना है। नेक्स्ट नंबर इसको ऐड करोगे, फिर वही करोगे तो यही रिस्पेक्टिव रिमाइंडर यही है। कहो तो मैं करके दिखा देता हूँ, देख लो। 108 प्लस 95, 9 5 8 5 13, 9 1 10, 203। अब देखो 203 को अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, 3 छक 18, 2 3 7 21, 3 छक 18, 3 7 21, 67। 67 को फिर आप डिवाइड कर रहे हो, चलो मैं ये नीचे लिख देता हूँ। 67 को अगर आप डिवाइड कर रहे हो, देखो 21 में 2 रिमाइंडर आया, सेटिस्फाई कर दिया। अब देखो 4 से डिवाइड करो, 4 एक कम 4, 2 7, ठीक है ना। 4 छक 24, देखो 3 रिमाइंडर आ गया, ये सेटिस्फाई किया। अब देखो 16 को 7 से डिवाइड करो, 7 दूने, अच्छा 9 से करना है ना, 9 से करो। 16 को 9 से, 9 एक कम 9, 9 7 16, देखो रिस्पेक्टिव रिमाइंडर 7 आया। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 95 है। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, 108 है। 108 प्लस 95 कितना है, 203 है। फिर नेक्स्ट नंबर करोगे तो क्या होगा, 108 इंटू 3 प्लस 95, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप। तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश, लिस्ट नंबर आप तुरंत बता दोगे, उसका शॉर्टकट है। उसके बाद नेक्स्ट बताने के लिए आपको इसका मल्टीपल लेना पड़ेगा। मल्टीपल किसका लोगे, ये जो डिवीजर है इसका मल्टीपल इंटू यम। यम का मतलब 0 1 2 3, यम का मतलब मल्टीपल होगा, मैंने 108 का मल्टीपल, 108 एक कम 108, 108 गुना 216, 108 तिया 324, ऐसे समझे। ये इसका मल्टीपल है, कहने का मतलब है ये हुआ यम का मतलब। चलो 95 आ गया आपका ये। अब देखो 95 तो आ गया। अब ये क्या पूछ क्या रहा है कि इस नंबर को अगर सक्सेसफुली डिवाइड किया जाए किससे, 3 5 और 7 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो ठीक है, फिर सक्सेसफुली डिवाइड करो 95 को 3 से, 3 3 का 9 5, ठीक है, 3 एक कम 3, तो 2 आया गया, एक में 2 रिमाइंडर आया। अब 31 को फिर 5 से डिवाइड करो, 5 छक 30, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक रिमाइंडर आया, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। अब 6 को 7 से डिवाइड करो, 7 सुना सुनना, रिमाइंडर इस 0 है, रिमाइंडर 6 है। तो मतलब एक रिमाइंडर कितना आया 2, एक रिमाइंडर आया 1, एक रिमाइंडर आया 6। तो कौन आपका आंसर होगा, कौन सा, 216। अब देखो इसमें सीक्वेंस चेंज कर दिया है, तो ये ऑप्शन जो ऑप्शन है आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये 3 5 7 के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इसलिए, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन ए होगा 216, ठीक है। आप आई होप समझ रहे हो आप। लिस्ट नंबर निकाल पाना आसान है, लिस्ट के बाद जो स्पेसिफाई रहेगा सेकेंड लिस्ट निकालो, ठीक है, ऐसे तो आप बता सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार वीडियो फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। ए नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 2 3 5 इट लीव्स द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर 1 2 3, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ दिस नंबर डिवाइडेड बाय 7, ठीक है ना। क्या रिमाइंडर, अब देखो यहाँ पर इंटेंशनली छोड़ दिया गया। अभी तक 2 क्वेश्चन में तो टाइपिंग मिस्टेक था, मैं आपको बताया था कि लिस्ट वहां पर लिखना था, नहीं लिखा गया था। लेकिन यहाँ पर अब ये क्वेश्चन था, अगर मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को समझाता वहां पर ना बता के तो कंफ्यूजन होता। यहाँ पर देखो अब लिस्ट पर इंटेंशनली छोड़ दिया गया, जानबूझ के छोड़ा गया। अब यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। एक संख्या को 2 3 5 से विभाजित किया तो शेष 1 2 3 बचता है। इस संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखो आपको क्या लिखना है, डिवीजर रिमाइंडर। डिवीजर क्या था, 2 3 5, रिमाइंडर क्या है 1 2 3। लिस्ट नंबर निकालने के लिए क्या तरीका है, क्या शॉर्टकट है, इसको तो नहीं, मतलब सिर्फ इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो और ये जोड़ दो। जोड़ने के बाद जो आएगा इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर जोड़ दो। देखो 3 3 का 9, अभी जोड़ना है, 9 2 11, 11 दूनी 22, जो भी आएगा इससे एरो मल्टीप्लाई करना, ये एरो ऊपर से नीचे चलो एडिशन करना है। 3 3 का 9,
2 11, 11 दूनी 22 एक 23, मैंने लिस्ट नंबर क्या आया 23। अब देखो अगर लिस्ट नंबर 23 आया, इसने क्या पूछा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 7, तो लिस्ट नंबर तो पूछा नहीं है इसने, कुछ लिस्ट वर्ड तो इनफाइनाइट नंबर होंगे। देखो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, देखो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर पता करने का तरीका क्या था, इस डिविजर का मल्टीपल, इस डिविजर को मल्टीप्लाई करके यम लिख दो, यम का मतलब उसका मल्टीपल, 5 23 15 दूना 30, 3 दूनी 6 25 30, 30 m प्लस 23। तो नेक्स्ट डिविजर क्या होगा 53, उसके बाद नेक्स्ट डिविजर 30 दूनी 60, 70 80 83, ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो क्या 7 से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आएगा, कभी नहीं आएगा। देखो 23 से 23 को 7 7 3 21, यहाँ पर देखो 2 रिमाइंडर आ रहा है। अब देखो यहाँ पर देखो 7 7 49, यहाँ पर देखो 4 रिमाइंडर आ रहा है, 7 1 कम 7, 1 3 7, फिर 7 1 कम 7, 7 6 13, देखो 6 रिमाइंडर आ रहा है। मतलब जब नंबर ही फिक्स नहीं है, क्योंकि लिस्ट वर्ड है नहीं तो इनफाइनाइट नंबर होंगे, तो जब नंबर ही फिक्स नहीं है तो यहाँ पर रिमाइंडर भी फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये अगर ये बोल रहा है कि शेष 7 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल आएगा, नहीं आपका आंसर 23 आएगा, नहीं आपका आंसर 53 आएगा, नहीं आपका आंसर 83 आएगा, नहीं ए आएगा, क्योंकि नंबर ही फिक्स नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा, सी एंड डी, कैन नॉट डिफाइन। ये भले लिखा है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं जानबूझ के छोड़ दिया था एक ऑप्शन कि आप कंफ्यूज होगा कि हाँ कौन सा, यार तो सब आ रहा है कौन सा लगाऊं, इसीलिए मैं बताने के लिए बता रहा कि यहाँ पर कोई भी नंबर फिक्स नहीं है। क्योंकि लिस्ट वर्ड होता तो आप क्या करते, 23 को 7 से डिवाइड करते, 7 3 के 21, तो आपका आंसर 2 आता। यहाँ पर वो चीज नहीं पूछा, वो पूछा कि वो नंबर बताइए, उसके बाद उसका रिमाइंडर बताओ। तो नंबर ही फिक्स नहीं तो रिमाइंडर भी अलग अलग आ रहा है, तो इसलिए रिमाइंडर हम नहीं बता सकते। क्या बता सकते हैं, रिमाइंडर नहीं बता सकते। तो सी एंड डी। चलो नेक्स्ट, आई होप आप समझ रहे होंगे। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 6 7, ठीक है, 6 7 एंड लीव द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर 3 5, व्हाट विल, ये लगता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 1 मिनट में देख लेता हूं क्या था क्वेश्चन, टाइपिंग मिस्टेक है, 1 मिनट। हाँ यहाँ पर मिस्टेक हो गया, देखो क्या है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6 7 4 एंड लीव द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर 3 5 6, व्हाट विल बी द लिस्ट रिमाइंडर सच ए पॉसिबल नंबर इज डिवाइडेड सक्सेसिव बाय 8 7 एंड 6। यही है, 1 सेकेंड। देखो क्या है, ये 8 है, ये 4 है, 8 है, हो जाता है भाई, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, टाइपिस्ट है वो भी जल्दी जल्दी कर देता है कभी कभी। ये 5 है, ठीक है, 5 है। क्या है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 6 7 8, ठीक है, 6 7 8 से डिवाइड किया, ये रिमाइंडर क्या छोड़ देता है, 3 5 और 4। व्हाट विल बी द लिस्ट रिमाइंडर, लिस्ट व्हेन सच ए लिस्ट नंबर, क्या सबसे छोटा, लिस्ट नहीं लास्ट है, सबसे आखिरी रिमाइंडर क्या होगा जब उस सबसे छोटे नंबर को डिवाइड किया जाता है 8 7 6 से। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब एक नंबर है वो 6 7 8 से डिवाइड किया गया तो 3 5 4 उसने रिमाइंडर छोड़ दिया। अब वो पूछ रहा है कि वो सबसे छोटा नंबर क्या होगा जब उसको 8 7 6 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट रिमाइंडर क्या होगा। तो लास्ट हम 6 से ही डिवाइड करेंगे तो वो जो रिमाइंडर होगा वही लास्ट रिमाइंडर होगा। पहले नंबर तो निकाल ले, लिस्ट नंबर क्या होगा, तो क्या मैंने बताया था, डिवीजर रिमाइंडर। डिवीजर क्या है 6 7 8 और रिमाइंडर क्या है 3 5 4। तो ट्रिक्स क्या था, इसका इसके साथ, इसका फिर एडिशन, इसका इसके साथ, इसका फिर एडिशन। 7 चौक के 28 29 30 3 33, 33 आया, 33 इंटू 6, 6 3 18, 6 3 18 19 प्लस 3 200। कैसे हुआ,
मैंने आपसे क्या बताया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 7 चौकर, फिर इसमें एडिशन 28 29 30 30 33 33 आया, इस 33 का इसके साथ मल्टीप्लाई 198 आया, 198 आया, फिर 198 का इसके साथ एडिशन 201 आया। ठीक है, तो आपको लिस्ट नंबर मिल गया। अब यहाँ पर तो लिस्ट है, यहाँ पर देखो लिस्ट लिखा है, लिस्ट। अगर लिस्ट नहीं होता तो फिर नहीं निकाल पाते, डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर आते। तो बस 201 को पूछ रहा है कि इसी को फिर से सक्सेसिव डिवाइड करो 876 से। ठीक है, तो 876 से अब डिवाइड करते हैं 201 को सक्सेसिव। तो सक्सेसिव में क्या होता है, 8 1 कम 8 दूनी 16, 4 1 8 5 40। मतलब क्या हुआ, इसके लिए 8 के लिए तो रिमाइंडर 1 आ गया, अब कोसेंट 25 है, फिर 25 को क्या करना, सक्सेसिव डिवीजन में 7 से, 7 3 21, 4 बचा, कितना गया 7 3 21। ठीक है, 3 कोसेंट गया, फिर इस 3 को किससे डिवाइड करोगे आप, 6 से, तो नहीं जाएगा, 0 बार गया, 0 बार गया, रिमाइंडर कितना बचा 3 आया। तो क्या आया, लास्ट रिमाइंडर क्या होगा, इसने पूछा ना, देखो लास्ट रिमाइंडर, तो लास्ट रिमाइंडर क्या होगा, जिस लास्ट नंबर से डिवाइड करोगे वही लास्ट रिमाइंडर होगा, उससे जो डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर वही लास्ट होगा। तो 6 से आपने इसको डिवाइड किया तो लास्ट रिमाइंडर 3 आया, तो ऑप्शन क्या होगा 3। आई होप आप समझ गए होंगे, बस आपको इतना ही समझना है, दुनिया में बहुत से नंबर होंगे, सक्सेसिव डिवीजन करने पर बहुत से नंबर होंगे, बट लिस्ट नंबर पूछे तो शॉर्टकट से निकाल के लिस्ट नंबर आपने बता दिया, आपका काम हो गया। बस उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन पूछे सॉल्व करो, लास्ट के बाद नेक्स्ट नंबर पूछे क्या करना है, ये जो डिवीजर है इनका मल्टीपल कर दो, ये डिवीजर इनका पहले प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट का फिर मल्टीपल ले लो। जैसे 8 7 56, 56 इंटू 6 36, 6 5 30, 3 33। ठीक है, 8 7 56, अच्छा 6 36 6 5 30, मैंने 336 m प्लस 201। अब नेक्स्ट नंबर हो, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम रिमाइंडर का थ्योरम, रिमाइंडर कॉन्सेप्ट प्लस नंबर सिस्टम आज खत्म करते हैं। कल से सीरीज एंड प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो आज नंबर सिस्टम आज से खत्म, 18 पार्ट हो गया। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।